अतः कैबिनेट से पास होने के बाद से पेशा नियमावली को सार्वजनिक कर दिया गया। पंचायती राज विभाग के सचिव के हस्ताक्षर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। कैटेगरी 1 के बालू घाटों का संचालन ग्राम सभा ही करेगी। कैटेगरी 1 के बालू घाटों में जेसीबी या फिर किसी मशीन से खनन नहीं होगा। भूमि अधिग्रहण को लेकर ग्राम सभा से सहमति लेनी होगी। ग्राम सभा की बैठक महीने में कम से कम एक बार होगी, जो कि सार्वजनिक रूप से आयोजित की जाएगी। लघु खनिज का खनन पट्टा ग्राम सभा की सहमति के से निर्गत नहीं होगा। ग्राम सभा में पारिवारिक और छोटे भूमि विवादों की सुनवाई होगी। अगर गलती किसी नियत से नहीं की गई हो तो ग्राम सभा माफी भी दे सकेगी। ग्राम सभा के पास कारावास की सजा देने का प्रावधान नहीं होगा। बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध, बाहर ले जाने वाले श्रमिकों की जानकारी देनी होगी। ग्राम सभा की सहमति के बिना शराब निर्माण, भंडारण और विक्रय नहीं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र और पीडीएस दुकान की निगरानी का अधिकार होगा। पेशा नियमावली में ग्राम सभा के अध्यक्ष अनुसूचित क्षेत्र के पारंपरिक ग्राम सभा क्षेत्र में परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति शामिल होंगे। और पेशा के नियमों को सार्वजनिक कर दिया गया और इसे लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। बता दें आपको कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर हेमंत सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हेमंत सरकार बाहरी ताकतों के दबाव में पेशा लागू नहीं करना चाहती है। इससे जानबूझकर गड़बड़ी की गई है कि लोग फिर से कोर्ट चले जाएं ताकि इसे लागू ना करना पड़े। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और आदिवासी समाज के साथ छल करने का स्पष्ट प्रयास प्रतीत हो रहा। अपने रूढ़िवादी परंपराओं को त्याग करके किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करके जो उस रूढ़िवादी परंपरा के साथ नहीं है और उन्होंने उस परंपरा को कुछ दिनों के लिए या कुछ सालों से या कुछ वर्षों से मान लिया है, तो उनको भी क्या इसमें शामिल कर लिया जाएगा? परंपरागत कह करके इस पूरे मामले को, इस पूरी व्यवस्था को उन्होंने छिपाने का काम किया है, एक आवरण देने का काम किया है, जिसके माध्यम से आप कोई भी रूढ़िजन नहीं भी हैं और रूढ़िवादी परंपराओं का आप संवहन नहीं भी करते हैं तो आप उसको उसमें ले सकते हैं। ऐसा एक छद्म रूप से एक रास्ता सरकार ने दिया है, इसको स्पष्ट नहीं किया है। दूसरे, जहां 1996 का पेशा अधिनियम, पेशा कानून ग्राम सभा को सर्वशक्तिमान बनाने की आशा रखता है, इच्छा रखता है, वहीं आप देखेंगे तो आज जो उन्होंने पब्लिश किया है उसमें अध्याय 10 से लेकर के 17 तक जो विभिन्न प्रकार के जो खनिज उत्पाद है, लघु उत्पाद है, जो वन उपज है, जो जल स्रोत है, उनके प्रबंधन की जो बातें हैं, जिसमें शक्ति जो है ग्राम सभा को दी गई है, वहां उनके अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट करने का, उनके अधिकारों को कम करने का और उनके अधिकारों को डीसी के माध्यम से सरकार के अधीन रखने का और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। अंजनी, देखिए, सबसे पहले कैबिनेट से पेशा नियमावली को मंजूरी मिलती है, उसके बाद उसका विरोध शुरू होता है। ये कहा जाता है कि अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई, लेकिन हमने देखा कि सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी और अब इसे लेकर कहीं ना कहीं, अगर हम बीजेपी की खासतौर पर बात करें तो बीजेपी कई तरह के सवाल उठा रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, लोकतंत्र की एक खूबसूरती ये है अंकिता कि यदि सरकार कोई भी चीज प्रस्तुत करेगी तो उसमें विपक्ष का काम होता है उस तमाम चीजों को लेकर सवाल खड़ा करना। तो ये लोकतंत्र में चलता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि अधिसूचना जारी हो गई है और जिन चीजों की एक लंबे समय से मांग थी कि पेशा कानून कब लागू होगा, कब जमीनी धरातल पे आएगा, और ये भी कहा गया सरकार के तरफ से कि ये जो पेशा कानून है
वो पूरी तरह से एक मजबूत और परंपरागत जो ग्राम सभा है, जो परंपराएं हैं, उन तमाम चीज़ों को समाहित किया गया है और एक ऐसा मतलब पेशा कानून है जो ये कहेगा कि 13 अधिसूचित क्षेत्रों में कैसे शासन चलेगा, ग्राम सभा क्या करेगी, क्या ग्राम सभा को दंड देने का अधिकार है, ये तमाम चीज़ें उसमें समाहित हैं। तो ये हम जरूर कह सकते हैं जल जंगल जमीन को लेकर जो हक की जो बात हो रही थी वो अब जो है पूरी तरह से ग्राम सभा के अधीन होगा, तो ये हम कह सकते हैं। और ये भी है उसमें आप देखेंगे पूरे पेशा कानून के नियमों को आप पढ़ेंगी तो उसमें एक चीज़ ये भी लिखा है कि जो खनन का जो क्षेत्र होगा वहाँ मशीन का प्रयोग नहीं किया जाएगा और मानसून के समय में जब बारिश का वक्त होगा तो नदियों से बालू का उठाव नहीं होगा। ये तमाम चीज़ों को लेकर 13 जिलों में जो बात कही गई है और 2 ऐसे जिले हैं जो आंशिक रूप से पेशा कानून का प्रभाव होगा। तो इसमें देखेंगे कई अलग अलग चीज़ों को लेकर के है। महीने में एक बार बैठक करनी है, ग्राम सभा कोष का गठन करना है, तो कैसे ग्राम सभा को मजबूत किया जाएगा, उसमें एक एक व्यक्ति की भागीदारी होगी। इन क्षेत्रों में पुलिस की मनमानी जो है वो नहीं चलेगी, किसी की गिरफ्तारी होती है तो इसकी जो सूचना है वो आपको ग्राम सभा को देनी है। तो कुल मिलाकर ये हम जरूर कह सकते हैं कि इसमें डीसी को भी पावर दिया गया है और इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो इस कानून के आने के बाद ये अधिसूचना जारी होने के बाद ये प्रभावी रूप से लागू हो गया है। अब कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो है इसका नियमों का मंथन करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए तमाम लोगों को, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को पेशा कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अब देखना ये होगा इसको लेकर अब बीजेपी का रुख क्या होगा, इसको लेकर आजसू का रुख क्या होगा और जो सरकार में जो तमाम दल हैं वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को लेकर ये जरूर कहा जाएगा कि सरकार ने पेशा कानून को जो वादा किया था उसे जमीनी धरातल पे उतारा है। तो अब ये कैसे काम करेगा, आगे कैसे बढ़ेगा, ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी क्या होगी, ये तमाम चीज़ें जो हैं इस पूरे पेशा कानून के तहत जो है वो चीज़ों का उल्लेख किया गया है। तो एक इंतज़ार था, लंबा इंतज़ार था, वो ख़त्म हुआ है। अब जो है पेशा कानून को लेकर पूरी जो जानकारी है वो तमाम लोगों को होनी चाहिए। और जो अधिसूचित जो क्षेत्र है देखेंगे, देखिए झारखंड जो है एक आदिवासी बहुल राज्य है और ये यहाँ 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आता है। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि सरकार ने पेशा कानून को लागू करके अपनी बातों को रखा है। ये बताने की कोशिश की गई है कि पेशा कानून के आने के बाद तो देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंजनी जुड़े हुए थे, उन्होंने तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर देखा जाए कि पेशा नियमावली को लेकर और जो अधिसूचना जारी की गई इसे देखते हुए बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।